अस्सलाम वालेकुम फातिमा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है क्या बेटा? हाल है? बेटा जी फातिमा जी बेटा। सर। जी सर, आवाज़ क्लियर है। जी फातिमा असिस्टेंट डायरेक्टर की हमारी हो रही थी ना बात। जी, जी, एडी। हाँ एडी की सुबह हमने वो की थी, हमने टॉपिक्स उसके हमने आपने वो कर लिए सारे, जी सर, वो हो गए। उन पे रिसर्च कर लिया आपने, नोट्स बना लिए उसके? जी सर, नोट्स बना दिए, बस मैथ्स की प्रैक्टिस रहती है। 1-2 ठीक है, टॉपिक कर लिए, बाकी रह ठीक गए। है। अब इन चीज़ों के अलावा क्या करना है मैं थोड़ा आपको बता दूँ। इन चीज़ों के अलावा क्या करना है, ठीक है? इन चीज़ों के अलावा इन चीज़ों के अलावा आपने ज़हन में रखना, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसएफ की पोस्ट नहीं मिल पाती। जो बातें बताने लगा हूँ वो किताबों से थोड़ा हट के है, ज़रा ज़हन फोकस कीजिएगा क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। स्टार्ट करूँ बेटा? जी सर। ईएसएफ इंस्पेक्टर की जॉब ना मिलने की वजह, सबसे बड़ी वजह ये होती है इंग्लिश में ग्रिप ना होना। ग्रिप का मतलब है वोकैबुलरी हाई ना होना। अगर आपकी वोकैबुलरी हाई है तो आपके इंग्लिश के ये एएसएफ के रिटन टेस्ट के पेपर में बड़े अच्छे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि बेनतहा इंग्लिश के ऐसे हमको जाएंगे जिनके वर्ड्स के नीचे लाइन लगी होगी और वर्ड्स का क्या बताना है हमने, सिनोनिम बताना है और एंटोनिम बताना है, तो उसके रेलेवेंट ये हमें पता होना चाहिए, उसे हमने मार्क करना है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता होना जी चाहिए सर। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो लाइन लिखी होगी, बताना होगा ये कौन सी चीज है, वो आनी चाहिए। करेक्ट सेंटेंसेस करने आने चाहिए, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट आपको बेसिक आनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ के क्वेश्चन में आपको पूरे पूरे नंबर आ सकते हैं, सिर्फ उसमें वाई या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कुछ नहीं करना होता। मल्टीप्लिकेशन डिमास रूल इनकी बेसिक स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होगा, इधर होगा तो उधर लेके जाएंगे, नीचे होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सपोज करेंगे, तो ये करेंगे तो स्केल लगाएंगे, क्यूब का ये फॉर्मूला होगा। ये बेसिक अगर आपको पता है तो आप चीज हो जाएगा। जी सर। मसला ये होता है कि एएसएफ का टेस्ट के जब रिजल्ट आता है ना बेटा, इंस्पेक्टर ये असिस्टेंट डायरेक्टर का, रिजल्ट के बाद जब ये इंटरव्यू की कॉल्स करते हैं, इंटरव्यू के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, कॉल्स करते हैं। अब कॉल आई और आपने कॉल अटेंड नहीं की, कॉल अटेंड नहीं की, इग्नोर कर दिया, आपका नहीं मोबाइल की। बंद था, तो उन्होंने कॉल दोबारा करनी नहीं है, आपके घर लेटर भी नहीं भेजना। ऐसा ऑलरेडी एक लड़की के साथ हो चुका है, समझ आ रही बेटा? वो जी बच्ची सर। टेस्ट पास थी, वो बच्ची मेरिट पे थी, सब कुछ था, उसे कॉल की गई, उसका नंबर बंद था बाबा का, ये कुछ भी था व्हाटएवर, जिसकी वजह से उसने कॉल रिसीव नहीं की, उसने उसी चीज को इग्नोर किया। ना उसे टेक्स्ट आया, ना घर पे कोई लेटर आया, इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू का सिलेक्शन भी हो गया, उसका कोई नामो निशान नहीं। तो इस पोस्ट में अगर आपने रहना है तो आपको बी अलर्ट रहना पड़ेगा, समझ आ रही बेटा? और इंटरव्यू के बाद भी आपको बी अलर्ट रहना पड़ेगा, इसके लेटर इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या सिस्टम है सारा कुछ, यानी पीछे जी पड़ के सर। रहना पड़ेगा, फिर जाके काम होगा, वरना काम नहीं होना बेटा आपका। समझ आ रही? मेरी वेबसाइट चेक करते रहनी है खुद। वेबसाइट जी। से नहीं कुछ पता चलना, वेबसाइट नहीं, वेबसाइट नहीं, इनका फोन नंबर लें आप गूगल से, इनका क्या लेना है, फोन नंबर जिस पर कॉल अटेंड करती है, हर एक दिन बाद हमने फोन करना है, वहां पर क्या करना है, समझ आ रही कॉल फातिमा करनी है। बेटा? पर डे। जी सर। कॉल कर रही हैं, कॉल करके आपने जो है पूछना है, कॉल ओके। करके आपने पूछना है, समझ आ रही बेटा? जी सर। अब रजिस्टर पेन ओपन करें बेटा, यस सर। कर लिया? जी। वैसे ये टाइम किसी और की क्लास देने का था क्योंकि वो बच्चा काफी देर से वेट कर रहा है सुबह से, लेकिन मैं फिर भी आपको दे रहा हूँ, आप फटाफट कर लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट है। बेटा लिख लें, लिखवाना लिखवाना शुरू करूँ? यस सर। लेकिन ये वीडियो काफी लेंथी चली जाएगी मेरे ख्याल से। एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी लिखवाता हूँ, या मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, तो आप सुनते रहना, जो आप लिख सके वो लिख लेना, जो ना लिख सके वो आप सुन लेना, ठीक है? ओके। ठीक है ना, क्योंकि टाइम ओके शॉर्ट है। सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, मैं इस 1 घंटे के दौरान कम से कम 20 लोगों से कॉल अटेंड करता हूँ, इसलिए टाइम शॉर्ट है। सीनम आपको आने चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा करेक्ट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है, राइट स्पेलिंग मिस्टेक वो सही करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, एंटोनिम्स आना चाहिए। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, 3x + 5 = 20, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन एक्स वाले आने चाहिए फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा आपको परसेंटेज वाले आने चाहिए 40 का 50% क्या होता है, 40 का 50% क्या होता है, ये आना चाहिए। उसके अलावा आपको y/4 -2 = 3 इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। y एलसीएम लेना आना चाहिए, एचसीएफ लेना आना चाहिए। एलसीएम आपको पता होना चाहिए, कॉमन फैक्टर मल्टीपल नॉन कॉमन फैक्टर होता है। उसके अलावा आपका यूएन सेक्रेटरी जनरल के नाम पता होना चाहिए।
उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सी पैक का क्या मुआहदा है और किसके साथ हुआ था, कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए पेरिस सॉरी क्लाइमेट चेंजिंग जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, अमेरिका में गर्मी ज्यादा हो रही है और पाकिस्तान में सर्दी आने वाली है, पता है आपको इस बात का? अमेरिका में इस बार गर्मी आ रही है और पाकिस्तान में क्या आ रही है, सर्दी आ रही है। पाकिस्तान मौसम के लिहाज से अमेरिका बनने वाला है, मुबारक हो आपको। ठीक है, ये बात किसी ने आज तक नहीं बताई होगी। क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन, सिर्फ मौसम के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से नहीं। ठीक है, बाकी वही पुराना पाकिस्तान है। आगे पाकिस्तान के फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब पास हुआ था, पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स क्या क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट ठीक है, उसके बाद आर्मी चीफ कौन थे फर्स्ट, उसके बाद नेशनल असेंबली में कितनी सीट्स होती हैं, फेडरल असेंबली में कितनी सीट्स होती हैं, उसके बाद आता है मक्की सूरतें कौन सी होती हैं, मदनी सूरतें कौन सी होती हैं, इस्लामिक कैलेंडर में कितने मंथ होते हैं, पहला महीने का नाम क्या, आखिरी महीने का नाम क्या, जहाद के बारे में कुरान में कितनी बार जिक्र है, हज़रत खदीजा के बारे में, हज़रत खदीजा ने उस की क्या रखती थी, हज़रत खदीजा कौन सा कारोबार करती थी, एएसएफ कब स्टैब्लिश हुई, एएसएफ का मतलब क्या होता है, एएसएफ के मुल्क में कितनी ब्रांचेस है, एएसएफ का कहाँ का तबादला होता है, एएसएफ में पोस्टें कितनी कितनी होती है, कनाडा का कैपिटल क्या है, विच कंट्रीज लाइज बिलो द सी लेवल क्या होता है। ठीक है, आगे क्वाड क्वाड के बारे में आएगा, केटू के बारे में आएगा, अल जजीरा के बारे में आएगा, अफगानिस्तान के कैपिटल क्या उसके बारे में आएगा, डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में आएगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर के बारे में आएगा, बेटर ऑफ द प्लेसी के बारे में आएगा, हु ची चाइना के बारे में आएगा। ठीक है, और थाईलैंड के बारे में आएगा। उसके बाद आपका आता है जी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तो उसने बरसगीर पे कैसे काबू किया, क्या क्या वजूहत थी, और सबसे बड़ी सबसे बड़ी जो आर्मी है दुनिया में किसकी है, राइट। उसके अलावा एएसएफ का सेक्शन कौन कौन से ऑर्डर ऑर्डिनेंस रखते हैं, एएसएफ अंडर किसके सेक्शन काम करते हैं, एएसएफ का डायरेक्टर जनरल कौन है, एएसएफ का डायरेक्टर जनरल इससे पहले कौन था, एएसएफ की एप्रोप्रिएटली सैलरी कितनी होती है, ये सब चीजें लिखना ना। ओके फातिमा बेटा, अल्लाह हाफिज। कुछ नहीं लिखा ना, वीडियो मिल जाएगी, दुआ में याद रखो। जब फातिमा बन जाओगी ना असिस्टेंट डायरेक्टर, भूल मत जाना किस उस्ताद ने मेहनत कराई थी। ठीक है, वैसे फातिमा बेटा जी सर। मुझे आज तक जिंदगी में कोई बेवफा स्टूडेंट नहीं मिला, आज तक। वो मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है। मुझे लोग कहते हैं ना, मुझे आज तक 8 साल में कोई स्टूडेंट नहीं मिला बेवफा। हजारों स्टूडेंट है जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, लोग जॉब्स कर रहे हैं, वो मेरे लिए जान दे सकते हैं, मैं इशारा कर दूं तो मर जाएंगे मेरे लिए। जी तो वो जी सर। मुझे बेवफा कोई नहीं स्टूडेंट मिला। अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह हाफिज। सर अपना अल्लाह हाफिज, थैंक यू। देखते रहे चैनल, वो हम करनी है। अल्लाह हाफिज।